और इसी बीच में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। बारिश ने दिखाया भाजपाई विकास का सच, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। ये ट्वीट करके भाजपा की सरकार पर हमला बोला है अखिलेश यादव ने। प्रधानमंत्री ने काशी को क्योटो बनाने की बात कही थी और इसी को लेकर तंज कसा है यहां पर अखिलेश यादव ने। ट्वीट किया उन्होंने और लिखा है कि काशी को क्योटो बनाने चले थे, बना दिया वेनिस। विकास का सच बारिश ने दिखाया, भाजपाई विकास का सच, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। इधर बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। मंदिर के बाहर लगी है श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें और यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और लंबी कतारें देखी जा रही है मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की। ये उत्साहवर्धक खबर मौसम किस तरह का है, इसकी रिपोर्ट्स लगातार आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। लेकिन 10 लाख यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए यात्रा शुरू होने के बाद से बद्रीनाथ धाम में, और उत्साह लगातार बना हुआ है श्रद्धालुओं का। लंबी लंबी कतारें हैं वहां पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों में जोश है, उत्साह। इधर केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की मार पड़ रही है। धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वजह से केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रशासन की तरफ से तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर वो यात्रा करें। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी और अब तक करीब 11 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की मार पड़ रही है, रुक रुक कर वहां पर बारिश जारी, लेकिन इस बीच अब तक 11 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। इधर 22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई। यात्रा को 68 दिन हो चुके हैं और इस बीच 4,92,292 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन भी कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक 5,75,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा काल में अब तक यमुनोत्री धाम की यात्रा में अलग अलग कारणों से कुल 29 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। 29 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है अब तक यमुनोत्री धाम में। महाराष्ट्र से आया मैं चारी धाम करने, तो ये रोड से जब निकला तो ये रोड थोड़ा खराब ही है। रोड में गड्ढे पड़े हुए, तो करने की जरूरत है। ये अभी जब चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं चल रही थी उस समय भी हमारे द्वारा उनके साथ पत्राचार किया गया था। उसके क्रम में कुछ पैचवर्क आदि NHIDCL द्वारा किया गया, हालांकि वो पर्याप्त नहीं है। उस बारे में मेरे द्वारा लगातार जो GM हैं NHIDCL के, उनको भी बताया गया है कि इसको जल्दी करवाएं और उनके स्तर से भी आवश्यक पत्राचार किया गया है और मैं पुनः इसके बारे में कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई। उधर ललितपुर में 35 फीट गहरे गड्ढे में दबे युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। युवक को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल ले जाया गया और वहां उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल एक युवक बोरिंग से हुए गड्ढे के मलबे में दब गया था। ग्रामीणों की जानकारी देने पर युवक को बचाने की मुहिम शुरू हुई और आखिरकार युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। तस्वीरें मिट्टी में युवक के दबे होने की और उसके बाद सकुशल रेस्क्यू के बाद उसकी तस्वीर आप देखिए। उधर गोंडा में आपसी कहासुनी के बाद दो गुटों में मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि एक पक्ष के लोग किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। आपसी कहासुनी के बाद ये मारपीट हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, गोंडा की तस्वीरें। पहले आपस में कहासुनी हुई और फिर जमकर मारपीट हुई और आप देखिए तस्वीरें वहां की। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट की।
इधर उन्नाव में नोट के बंडल के साथ थानेदार के परिजनों का फोटो वायरल हो रहा है। इसमें थानेदार के परिवार के लोग करीब 14 लाख रुपए के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये वीडियो एसएचओ बेहटा मुजावर के परिवार का बताया जा रहा है। तस्वीर में जो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि बिस्तर पर 500 के नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं और थानेदार के परिजन नोटों की 27 गड्डियां लेकर बैठे हुए हैं। मामले पर एसपी ने संज्ञान लिया और उप निरीक्षक रमेश चंद्र साहनी को लाइन हाजिर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बागपत में दो गुटों के बीच मारपीट और पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर ईंट और पत्थर बरसाए। इससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। पथराव में 4 लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत करा दिया है, मगर पुलिस फिर भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ये बागपत की तस्वीरें। दो पक्षों में जो हिंसा हुई, ईंट और पत्थर चलाए गए, मारपीट हुई, उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। इधर सोनभद्र में पुलिस ने 1550 पेटी अवैध शराब बरामद की है। शराब की पेटियां कंटेनर से बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 बड़े शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब को सिरमौर हिमाचल प्रदेश से झारखंड के रास्ते कोलकाता ले जाया जा रहा था, मगर सोनभद्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बरामद शराब की कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जाती है। महाराजगंज में पुलिस ने 90 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस और एसएसपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी सलमान के पास से नेपाली नोटों के साथ बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया है कि वो नेपाल से हेरोइन लेकर आया था और उसे सीमावर्ती क्षेत्रों में उसे सप्लाई करना था। इधर चित्रकूट जिले में कई जगहों पर अवैध गुटखा फैक्ट्री के संचालित होने की सूचना पर छापेमारी हुई थी। पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर छापा मारा और बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 3 फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही। इनसे बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री और उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री के मालिक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। और सांसद मेनका संजय गांधी सुल्तानपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजनों से संवाद करके केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मेनका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से देश मजबूत हो रहा है। इससे पहले उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। बिजली की सारी मुसीबत पर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। आपके यहाँ 700 ट्रांसफॉर्मर्स आए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आपकी तारे बदले गए। अब जब आपकी बिजली चली जाती है 1 घंटे के लिए तो मुझे फोन लगाया जाता है कि हमारी बिजली चली गई, हमारी बिजली चली गई। नहीं तो पहले स्थिति क्या थी कि अगर 1 घंटे की बिजली मिले तो हम लोग शुक्र करते थे। मुझे याद है पीलीभीत में 12-12 घंटे के लिए बिजली नहीं मिलती थी और किसी ने शिकायत नहीं करी क्योंकि रिवाज ही ऐसे था। और अब हम लोग बिजली के आदी हो गए तो बहुत अच्छी बात है। उधर सहारनपुर के अस्पताल से चंद्रशेखर आजाद को घर भेज दिया गया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत के बाद चंद्रशेखर के समर्थक मान गए और इसके बाद चंद्रशेखर को अस्पताल से घर भेज दिया गया। चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर उनके समर्थकों में गुस्सा है। और वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में हुए हमले के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इसको लेकर मेरठ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के जरिए यूपी सरकार को ज्ञापन सौंपा गया और इसमें चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। साथ साथ हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती तो वो चंदा इकट्ठा कर प्रदेश सरकार को देंगे। चंद्रशेखर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कल कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है। उसी क्रम में हम लोग उन दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी और साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के बहुजनों का एक बड़ा चेहरा है। इस देश के करोड़ों जो बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज़ है। इसलिए सत्तारूढ़ लोग और कुछ ऐसे लोग घबरा गए हैं क्योंकि एक बड़ा चेहरा आज चंद्रशेखर आजाद बन गए हैं।
मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह वो ठोको प्रणाली अपराधियों पर अपनाने की बात करते हैं, जो बताते हैं कि ठोको प्रणाली मैंने लागू कर रखी है और अपराधियों को ठोकने का काम कर रखा है, अब मैं देखूंगा कि उन अपराधियों को इस प्रदेश के मुखिया किस हिसाब से ठोकते हैं जिन्होंने इस देश के इतने बड़े नेता पर हमला किया है, जो विश्व में प्रख्यात नेता है। हम ये कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमला किया है बहुजन लीडर पर, बहुजन हत्या सम्राट पर, चंद्रशेखर आजाद जी पर, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसकी कौम के लोग इतने कमजोर नहीं है या इतने जो मजबूर नहीं है कि अपने नेता की रक्षा सुरक्षा न कर सके। लेकिन हम प्रशासन से ये गुहार भी लगाते हैं कि Z+ की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब इस देश के अंदर बागेश्वर जैसे बाबा को Z+ की सुरक्षा दी जाती है तो बहुजन लीडर को क्यों नहीं दी जाएगी। यही दूसरी बात, अगर ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आज चुप हो चुके हैं तो उनकी और अब बात करते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले की। तो इस हमले से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था। इसमें क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई। फेसबुक पेज पर लिखा गया कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे। इस मामले में गौरीगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाले सोनू ने सिद्ध करके दिखाई है। सोनू दोनों आंखों से देख नहीं सकते, बावजूद इसके वो अपने खेल से जिंदगी के अंधेरे को रोशन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सोनू इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चमक बिखेरने में कामयाब रहे। सोनू ने पिछले दिनों बेंगलुरु में हुई 5वीं इंडियन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उन्होंने शॉटपुट और डिस्कस में यह कामयाबी हासिल की है। इससे पहले सोनू 2015 और 2018 में विश्व चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सोनू इन दिनों चाइना में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। सोनू के कोच अभिषेक ने बताया कि वो बहुत ही होनहार हैं और एक दिन वो बड़ा मुकाम हासिल करके रहेंगे। खबर उन्नाव से, वहां पर नोट के बंडल के साथ थानेदार के परिजनों का फोटो वायरल हो रहा है और इसमें थानेदार के परिवार के लोग करीब 14 लाख रुपए के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह वीडियो SHO बेटा मुजावर के परिवार का बताया जा रहा है। तस्वीर में नजर आ रहा है कि बिस्तर पर 500 के नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं और थानेदार के परिजन नोटों की 27 गड्डियां लेकर बैठे हुए हैं। मामले पर SP ने संज्ञान लिया और उप निरीक्षक रमेश चंद्र साहनी को लाइन हाजिर कर दिया है। ये देखिए आप, थानाध्यक्ष के परिवार का ये फोटो वायरल है जिस वक्त आप देख रहे हैं। 500 के नोटों की गड्डियां लेकर, 27 गड्डियां लेकर ये परिवार बैठा हुआ है और थाना प्रभारी लाइन हाजिर कर दिए गए इसी मामले में। यह उन्नाव की तस्वीर है। थानाध्यक्ष का परिवार है इस फोटो में और नोटों की गड्डियां लेकर बैठा हुआ है। ये 500 के नोटों की गड्डियां हैं, आप साफ देख भी सकते हैं। यही बारिश में जालौन में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर में जहां तहां जल भराव की स्थिति है। सड़कें तालाब नजर आने लगी हैं, राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने नालों की साफ सफाई नहीं कराई थी और इस वजह से यह समस्या पैदा हुई। देखिए आप जालौन की तस्वीरें, जल भराव की तस्वीरें, और आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों की तकलीफ किस तरह की होगी। इस तरह की स्थितियां जो कि रिहायशी इलाकों में बनी हैं लगातार बारिश के बाद से, वो इसलिए हैं क्योंकि पानी निकासी का इंतजाम ठीक नहीं है, क्योंकि नालों की सफाई ठीक से नहीं की गई और मानसून की बारिश शुरू होते ही लोगों की मुश्किल बढ़ गई। खबर बांदा से है, वहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक कार सड़क के किनारे पर खड़े ट्रक से जा टकराई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी भी 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये सभी लोग तिलौसा गांव के रहने वाले हैं। बांदा की तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ सस्ते आशियाने के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। दरअसल शहर के लूकरगंज इलाके में अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। यहां लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरों के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं।
सितंबर 2020 में यह जमीन अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई। 76 फ्लैट्स के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में एंट्री के साथ साथ लोगों को उसकी भव्यता का एहसास हो, इसके लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी है और इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट की धनराशि के लिए बड़े व्यवसायियों की मदद भी ली जाएगी और इसी क्रम में अमेठी के एक मसाला व्यवसायी ने 2.5 करोड़ की मदद दे दी है। कई और व्यवसायियों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अयोध्या में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुछ हम लोग नई चीज़ें प्रपोज कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने के इच्छुक हैं। तो कुछ ऐसे वेलकम गेट्स हैं जो हम लोग बनाने के इच्छुक हैं, जिनकी डिज़ाइन हम लोगों ने एक डिज़ाइन कंपटीशन किया गया था, ग्लोबल डिज़ाइन कंपटीशन हुआ था, उसमें कुछ डिज़ाइंस आई हैं। तो उसमें जो बहुत ही उत्कृष्ट डिज़ाइंस हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड पे। और कुछ ऐसे इधर नोएडा के हरोला में जल भराव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। इसी को लेकर लोगों ने शव यात्रा निकाली। लोगों का कहना है कि जल भराव की वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, मगर फिर भी उनकी समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि बहुत समय से नालों की साफ सफाई का काम नहीं हो पाया है और जिस वजह से बरसात के मौसम में समस्या और बढ़ गई है। इधर पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। रामगंगा नदी में जेसीबी से अवैध खनन करने की लगातार शिकायतें आ रही थीं। प्रशासन की टीम ने घाट क्षेत्र में छापेमारी कर खनन में लगे एक पोकलैंड और एक जेसीबी को सीज कर दिया है। यूं तो नैनीताल अपनी कुदरती सुंदरता और ठंडी आबोहवा के कारण देश दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन नैनीताल की शान और इस शहर की पहचान याट्स बोट्स के कारण भी दुनिया भर में है। ये याट्स बोट्स 1890 में ब्रिटिश काल में आई थी। मौजूदा समय में इनकी संख्या 10 है। ये याट्स नैनी झील का मुख्य आकर्षण भी हैं। फर्स्ट टाइम आई एम हियर इन नैनीताल एंड बहुत मज़ा आया। एडवेंचर है, अलग ही मज़ा है इसका, याट का। कैसा फील हुआ? बहुत मज़ा आया बस। और आज की तारीख में ये है कि अभी 10 बोटें हमारे पास हैं, लेकिन रनिंग में भी 4 बोटें चल रही हैं। और नैनीताल के अंदर ये है कि सब कोई भी आप फोटो देखिए या एल्बम कहीं पर भी देखिए, इसमें याच बोट बहुत शानी यही है नैनीताल की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।